चाहेंगे और किसानों को जो है इस पर कितना बेनिफिट मिल पा रहा है? देखिए, सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, अभी अंबाला से एक एक्सप्रेस हाईवे निकला है। अंबाला के अंदर सरकार ने एक हमारी कांग्रेस सरकार के अंदर स्कीम बनी थी कि अंबाला का जो रश कम किया जाए और शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनाई जाए शहर की। अभी सरकार ने क्या किया कि 2009 में आईएमटी की प्रपोजल लेके आई थी हमारी सरकार। तब यहाँ के किसानों ने विरोध किया था, उस जमीन को छोड़ दिया गया था और उसको एग्रीकल्चर जोन बना दिया था। ये बेल्ट थी चंडीगढ़ रोड से लेके पंजोखरा साहिब और उधर बो बब्याल तक। अभी सरकार ने जब रिंग रोड बनी शहर की, अभी नई एक रोड रिंग रोड पहले बन चुकी थी चंडीगढ़ रोड से लेके हिसार रोड तक। दूसरा पार्ट अभी बना चंडीगढ़ रोड से लेके बाया पंजोखरा साहब होते हुए बाया दिल्ली रोड, जगाधरी रोड, दिल्ली रोड होते हुए हिसार रोड। अभी इस सरकार ने किया क्या, जो जमीनें किसानों की थी, जिस जमीन पे पहले आईएमटी की प्रपोजल थी कभी, उस जमीन को उसी जमीन में से ये एक सड़क निकालेगी जिसको पहले रिंग रोड का नाम दिया गया कि अंबाला की लाइफलाइन है, रिंग रोड है। लेकिन अभी उस जमीन के ऊपर जो सड़क बनाएगी, जमीन ने किसानों की ली गई, लेकिन जो सड़क बनाएगी वो एक्सप्रेस हाईवे बना दिया। देखिए कितनी कमाल की बात है। लाइफ लाइन अंबाला की, रिंग रोड अंबाला की, अंबाला से लेके चंडीगढ़ रोड, सद्दोपुर से लेके पूरे शहर के सराउंडिंग एक रिंग रोड बनी, जो पंजाब का एक गांव है खेलन गांव तक, और खेलन गांव से लेके दोबारा चंडीगढ़ रोड सद्दोपुर तक एक्सप्रेस हाईवे। वो एक्सप्रेस हाईवे सरकार ने बहुत बड़ा खेल खेला। खेल ये खेला कि आम किसान को उसका बेनिफिट ना मिले। ना तो एक्सप्रेस हाईवे पे सर्विस रोड आती है, सर्विस रोड नहीं आएगी, किसानों की जो कीमतें हैं, जो जमीन वहां पे इस टाइम है वो 10-10, 15-15 करोड़ का किला है, और जब सर्विस रोड नहीं जिस जमीन में आती उस जमीन की कोई कीमत नहीं रह जाती। किसानों की जमीन ली, किसानों की आज फसलें डूब रही हैं, वहां पे पानी, ऊपर जो डांगरी का पानी उस सड़क एक्सप्रेस हाईवे के साथ होते होते अंबाला चंडीगढ़ रोड तक आ रहा है। पीछे अभी आपने देखा ये बारिश हुई, चंडीगढ़ रोड पे पानी पानी हो गया था, उसी एक्सप्रेस हाईवे की वजह से चंडीगढ़ रोड पे पानी हुआ। लेकिन अंबाला के किसान को, जो चंडीगढ़ रोड से पंजोखरा साहिब का किसान है, काकरू, सदोपुर और कथौली, मंडौर, पंजोखरा साहिब, जनेतपुर, आगे कल्लरहेड़ी, बो बब्याल, जितना ये एरिया था, इस एरिया के किसान को रत्ती भर भी उसका बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि उस रोड पे ना तो किसान अपने खेत के अंदर जा सकता है, ना किसान अपनी ट्रैक्टर ट्राली खेत में उतार सकता है, ना किसान को उस सड़क से अपने खेत में कोई रास्ता दिया गया एंट्री करने का, उतरने का। अब ये देखिए कितना बड़ा खेल है। अंबाला से एक्सप्रेस हाईवे निकला शामली के लिए, वो एक्सप्रेस हाईवे खेलन से भी निकल सकता था। खेलन से ही दूसरी रोड निकली सीधी कालेअम के लिए, पौंटा साहब के लिए। जब खेलन गांव से पौंटा साहब के लिए रोड निकली इसी रिंग रोड से, तो ये रिंग रोड बनती पूरे शहर के, उसी रिंग रोड से सीधा एक्सप्रेस हाईवे निकल जाना था। तो खेलन गांव से सीधा आगे जो एक्सप्रेस हाईवे था, इसी को आगे एक्सप्रेस हाईवे ज्वाइन कर देते। लेकिन खेल क्या था, किसानों की जमीनें ताकि बड़े बिजनेसमैन रिलायंस के जो अंबानी अडानी खरीद सकें। जब आप देखना कुछ दिन बाद आएंगे बड़े बड़े ग्रुप ये जमीनें खरीदेंगे और तब सर्विस रोड भी बन जाएगी। किसान के लिए सरकार कुछ नहीं करती, किसान को खाली मारने का कार्य करती है। अभी आपने देखा किस तरीके से पंजाब के अंदर भी किसान किस तरीके से त्राही त्राही मची, और इस देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के निकले। उन्होंने 10 दिन तक दो शब्द नहीं किसानों के बारे में कहे, जबकि पूरा पंजाब डूब रहा था। तो ये किसान विरोधी सरकार है, इसने आज अंबाला के किसानों की रोजमर्रा और जो जमीनों की कीमतें हैं उसको खत्म कर दिया, और किसानों के पास ना तो आवाजाही का कोई साधन बचा, और उल्टा जो पंजाब का पानी आता है उस जो है रोड एक्सप्रेस हाईवे बनाया, उस रोड की टक्कर होके वो किसानों की फसलें भी खराब हो गई। तो ये किसान विरोधी सरकार है, और अगर ये किसानों के बारे में नहीं सोचेगी तो आने वाले कल में हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन सड़कों पे उतरेंगे, और किसान जागेंगे, और किसान जागेगा जब, और सरकारों का पतन भी किसानों के जागने से हमेशा होता रहा, और अब इनका पतन आने वाले कल में होगा। सर क्या ये लिंक रोड निकला तो इन्हें भी नुकसान पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, आप ये देखिए कि जो अंबाला कैंट से
जो शामली से चला, जो मेरठ से चला, जो दिल्ली से चला, अगर सर्विस रोड होती, वो पंजोखरा साहिब आता, वो सभी एरिया में सर्विस रोड से कहीं पे भी जा सकता था। अंबाला कैंट के साइंस मार्केट में जा सकता था, अंबाला सिटी में जा सकता था, पंजोखरा साहिब में इंडस्ट्रियल एरिया जोन बना रखा है, वहां पे इंडस्ट्री में जा सकता था। स्वराज की फैक्ट्री लगी इतनी बड़ी पंजाब में हमारे साथ, वहां पे कोई बिजनेसमैन आए जा सकता था। लेकिन अभी वो एक्सप्रेस हाईवे पे सिर्फ जब आप चढ़ोगे तो आप सिर्फ चंडीगढ़ रोड सदोपुर के अलावा कहीं पे उसकी एग्जिट नहीं है, कहीं उतर नहीं सकते। तो ये एक व्यापारियों के साथ, जिस शहर के अंदर इतनी बड़ी कपड़ा मार्केट एशिया की हो और उस शहर के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाए, तो ये सरासर गलत है। अगर एक्सप्रेस हाईवे के साथ ये रिंग रोड होती, तो रिंग रोड पे यहाँ पे बिजनेस आते, यही कपड़ा मार्केट के लोग वहां पे अपनी इंडस्ट्री लगाते, शोरूम बनाते। तो ये सरासर गलत है। अम्बाला का व्यापार खत्म करने के लिए और किसान को खत्म करने के लिए सरकार तुली हुई।